हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बच्चों कुछ पॉइंट को मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख रखा है। हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और नेम से हम लोग बोल लेते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नेम से बोल लेते हैं बच्चों? नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। या एक और नेम बेकर नाथन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है बच्चों। सबसे पहले इनका हम लोग यहां पे लिखे हैं कंडीशन। क्या लिखे हैं? कंडीशन। यानी हाइपर कंजुगेशन होने का कंडीशन क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि अल्फा कार्बन होता क्या, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो कंडीशन मैंने लिखा है अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी बच्चों जो इसमें अल्फा कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड योर सेकंड पॉइंट इज अल्फा हाइड्रोजन शुड कंटेन हाइड्रोजन। यानी अल्फा हाइड्रोजन जो है शुड कंटेन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए सर। अब उसके बाद हमको ये जानना है कि हाइपर कंजुगेशन जो है सर किन किन केस में होता है। तो लिखा है इन केस ऑफ, सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन होता है कार्बोकेटायन में, उसके बाद होता है कार्बन फ्री रेडिकल में, देन लास्ट अल्कीन में होता है बच्चों। किस किस में होता है? कार्बोकेटायन में, कार्बन फ्री रेडिकल में, और किस में होता है? एल्कीन में होता है। और देखो ध्यान से, अब आपको बताया जाएगा। देखो जैसे कार्बोकेटायन का क्या मतलब? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये हमारा कार्बोकेटायन, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं, जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो जस्ट बगल में इधर भी कार्बन है, उधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी एक था अल्फा कार्बन, ये हो गया। इस पे कितना हाइड्रोजन है? इस पे 3 हाइड्रोजन है सर। तो इस कार्बोकेटायन के पास हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये कैसा है? sp3। क्यों? क्योंकि कार्बन सिंगल और तीनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड हाइब्रिडेशन विल बी sp3, है ना। उसके बाद देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल भी बिल्कुल बच्चों इन्हीं के जैसा। देखो जैसे ये हो गया CH2 रेडिकल, एंड इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन। और इस पे जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास भी कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एंड लास्ट वन इज एल्कीन। एल्कीन के केस में भी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो आप अगर यहां ध्यान से देखोगे तो एल्कीन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस में इनको ले लेंगे बच्चों, C डबल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इधर जो कार्बन है यही कार्बन हमारा क्या हो गया? अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन है यही हमारा क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन। अगर उधर कार्बन होता तो उधर भी हाइड्रोजन होता। तो क्या ये समझ में आया हमारे बच्चों को कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है सर वो 3 केस में होता है। कौन कौन? कार्बोकेटायन के केस में, कार्बन फ्री रेडिकल के केस में, और एल्कीन के केस में होता है सर, है ना। कार्बोकेटायन यानी जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले को अल्फा कार्बन कहते हैं सर। कार्बन फ्री रेडिकल जिस कार्बन पे रेडिकल है उसके जस्ट बगल वाले को अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसमें C डबल बॉन्ड C के जस्ट बगल वाले कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ठीक है सर, तो इनको आप ये लिखो, इससे सिर्फ ये आइडिया लगा कि इनके 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 केस में होता है, और जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस पे जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। इनको एक बार आप लोग लिख लीजिए तो बच्चों, है ना, को टाइम दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, जैसे कि क्या क्या करना है ना। जैसे देखो इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के केस में जो सबसे पहले हम लोग देखे थे, आओ देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3, है ना बच्चों। तो इसमें अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे बताओ? जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है ये हो गया वो सर, है ना, और जस्ट बगल में इधर भी है, जस्ट बगल में उधर भी है। तो ये और ये हो गया अल्फा कार्बन। तो 1 और 1 2 अल्फा कार्बन, एंड 3 and 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन है सर इसके पास कितना है? 6 अल्फा हाइड्रोजन, जो कि ये भी sp3 है, ये भी क्या है हमारा? sp3 है ना। अब देखते हैं हम लोग फिर इधर, जैसे देखो अब और बताओ,
CH3 CH3 और इस पे ले लिए बच्चों पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या ले लिए? पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें देखो तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके जस्ट बगल में 1 2 3 कार्बन है, तो 3 अल्फा कार्बन एंड 3 3 6 3 9, यानी कितना हो गया जी? 9 हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन। 9 हमारा क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे अगर हम लोग को बॉन्ड लाइन में कोई पूछ दे सर इसमें बताओ कितना अल्फा कार्बन है, तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है जस्ट बगल वाला ये हो गया अल्फा कार्बन, और ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है? 1 1 2, तो 2 हाइड्रोजन होगा, तो इसके पास हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया? 2। अभी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बता रहे हैं, ठीक है। इसमें बताइए कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा बच्चों? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे सर? तो अल्फा कार्बन निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? अल्फा कार्बन निकालेंगे। तो आप अल्फा कार्बन बताओ, आपका अल्फा कार्बन किधर किधर है? जैसे देखो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है जस्ट बगल में कार्बन इधर भी है, जस्ट बगल में कार्बन इधर भी है, तो 2 अल्फा कार्बन है, और ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया तो इस पे 3 हाइड्रोजन होगा, और ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है पहले से, तो 1 हाइड्रोजन, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि सारा क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो कि सारा क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जैसे देखो इसमें हमारा बच्चा बताएगा इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो इसमें भी क्या जस्ट बगल वाला निकालना है, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज है जस्ट बगल में 1 कार्बन 2 कार्बन, ऊपर भी 1 कार्बन है 3 कार्बन, तो देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 2 4 3 7, तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया बच्चों? 7। आई होप कि अब हमारे स्टूडेंट को अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो एक और यहां देखते हैं हम लोग। अगर आपसे बच्चों ये वाला पूछ दिया जाए, हाँ सर ये वाला बताना था ना आपको, तो लो बता तो दिए कि अल्फा कार्बन ये भी है लेकिन ये sp2 है, तो इसका हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया बच्चों? इधर तो सिर्फ 3 है, इधर sp2 डबल 1 डबल आ गया तो sp2 हो गया, तो sp2 वाला तो काउंट करना नहीं है, सिर्फ हमको sp3 वाला देखना है। तो क्या हमारे बच्चों को अल्फा हाइड्रोजन निकालने आ गया? अगर अल्फा हाइड्रोजन निकालने आ गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन का हम लोग स्टेबिलिटी बताएंगे, है ना। तो चलिए इनको भी एक बार लिख लीजिए, तो आप लोग लिख लिए? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या देखना है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना, एक इसमें टर्म है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो आपको डायरेक्ट बताया जाता है, ध्यान से सुनना, कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यानी HCS, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड sp3 वाला अल्फा हाइड्रोजन। कौन वाला हो जाएगा? sp3 वाला, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हमको बताना है HCS यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्यू टू CH बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना। अब हम लोग को बताना है फाइंड नंबर ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, फाइंड नंबर ऑफ HCS ड्यू टू CH बॉन्ड ब्रेकिंग, ड्यू टू CH बॉन्ड ब्रेकिंग। अब CH बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है बताते हैं हम। जैसे देखो अब फटाफट निकाल के बताएगा, एक हम ऐसे बता देते हैं CH3 CH CH3। अब अगर इसको हम देखेंगे बच्चों तो ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि सर अब तो इतना तो पता चल गया कि इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, ये अल्फा कार्बन हो गया सर, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन हमारे पास कितना हो गया सर? 2 हो गया। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया सर? तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यानी इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और 6 sp3 है, इसलिए इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो CH बॉन्ड टूट के बनेगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर HCS
ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 6 हो जाएगा, HCS भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फटाफट बताते चलना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका कितना अल्फा हाइड्रोजन और नंबर ऑफ HCS इसमें कितना होगा, तो देखो कितना होगा, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, कितना कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन 2 हो गया, ये 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन, ये 1 बनाया 3, तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है जी, 5 अल्फा हाइड्रोजन है सर। और क्या है, और 5 का 5 अल्फा हाइड्रोजन sp3 है, इसलिए इसका नंबर ऑफ HCS क्या हो जाएगा बताओ, HCS भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, HCS भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो और बनाओ सर। ये लो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें बताओ तो कितना होगा जी, हाँ सर ये तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया सर, वो तो होने से रहा, तो कौन कौन होगा सर, तो अल्फा कार्बन ये है, sp3 वाला सिर्फ इसी को काउंट करेंगे, ये 1 और 1 2 और 3, इनसे तो करना ही नहीं है, तो 3 बॉन्ड बनाया है तो बचा कितना, 1 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो HCS भी कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्या नंबर ऑफ HCS ड्यू टू CH बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे बच्चों को निकालने के लिए आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना होगा जो sp3 वाला होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, HCS हो जाएगा। चलिए एक और बता दीजिए, तो इसमें कितना होगा बताओ, तो अब इसमें बच्चा निकालता है कि सर ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन, ये 3 बनाया तो 1 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 4 अल्फा हाइड्रोजन और सब sp3 है, तो HCS भी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या बताया गया है ना, तो बताया ये गया कि बेसिक सा लेक्चर है, हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है, किस किस केस में होता है, तो अल्फा कार्बन कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन के केस में होता है, कंडीशन क्या होता है, सारा बताया गया। एक बार आप ये बेसिक लेक्चर को देखिए, उसके बाद आपको फिर और आगे समझाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।